हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अभी सुबह जो है वो 6:30 बज रहा है और आज से मेरी बेटी का जो है स्कूल स्टार्ट है। बट पढ़ाई के लिए स्टार्ट नहीं है, समर कैंप है। तो उसको जाना है 2 घंटे के लिए। तो अभी जो है वो खाना बना रही हूँ मैं, आलू परवल की सब्ज़ी और रोटी। तो अभी 10 बजे जाना है और 12 बजे लाने का है। और जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो 9:30 बजे स्कूल होगा और 1 बजे लाने का रहेगा, छुट्टी हो जाएगी। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ जल्दी जल्दी। तो चलिए अभी जल्दी से नहा खाना वाना बना के फिर बाद में स्कूल आज के ब्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि दिखाने वाली हूँ मैं क्या क्या करने वाली हूँ आज, क्या कैसा रिएक्शन होता है। पहली बार मुझे छोड़ के कैसे रहेगी वो, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। मुझे तो हो रहा है। तो चलिए फिर थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तो अभी मैं खाना बना रही थी। मैं बना रही हूँ आलू परवल की सब्ज़ी और रोटी। यहाँ पे आलू गूंद के रख दिया है मैंने, परवल भी फ्राई हो गया है, आलू परवल दोनों फ्राई हो गया है, पानी डाल दिया है मैंने। और यहाँ पे मैंने वो भी लगाया हुआ है गाना, तो भगवान का भजन। और उसके बाद रोटी भी यहाँ पे मैं बना रही हूँ, एकदम फास्ट कर रही हूँ। और मैं उठी थी 5:30 बजे ही सुबह, क्योंकि आइडिया नहीं था ना कि ऐसे तो 10 बजे से है स्कूल, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि कितना टाइम लगने वाला है सब कुछ करके नहा वहा के। तो इसीलिए मैं 5:30 बजे उठ गई। और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी मेरे हस्बैंड के लिए भी। और मेरी बेटी तो खा के जाएगी, वो लंच लेके जाने वाली है नहीं, क्योंकि 2 घंटे के लिए ही जाना है। अभी समर कैंप चल रहा है तो 2 घंटे के लिए ही जाना है। तो अभी खिला के भेजने का है, खाना वाना नहीं भेजना है, तो लंच वगैरह नहीं भेजना है। तो मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए ही बना रही हूँ लंच, और अपनी बेटी के लिए खाने के लिए, और मेरे लिए बस। तो नाश्ता बना रही हूँ। और उसके बाद सुबह गर्म पानी यहाँ पे पानी को गर्म किया और अपने हस्बैंड को यहाँ पे दे रही हूँ। और सुबह सुबह पानी हम लोग सब भी गर्म पानी पीते हैं सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह गर्म पानी हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, हमारे हेल्थ के लिए। उसके बाद मैंने खाना वगैरह बना लिया था। उसके बाद यहाँ पे सोफ़ा का ये हाल हो गया है। तो इस पे मैं इस तरह से बेडशीट बिछा के रखती हूँ, क्योंकि इसका कोई कवर नहीं आता है। ये जो मैंने लिया है ये सोफ़ा कम बेड है, और ये इस तरह से है, क्योंकि मैं रेंटल अपार्टमेंट पे रहती हूँ। तो मतलब मेरे लिए बजट फ्रेंडली यही था और सही है। अगर आप भी रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो तो इस तरह का सोफ़ा ले सकते हो। सोफ़ा अच्छा लगता है, रूम में रहना भी चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये बेडशीट जो है ये मैंने डीमार्ट से लिया था मैंने। इसके साथ 2 पिलो कवर भी आए थे। तो सोफ़ा के साथ मैं ये पिलो भी रखती हूँ। एक्चुअली मैंने बहुत सारा पिलो रखा हुआ था, तो लेकिन मेरी बेटी क्या करती है ना, सबको नीचे गिरा गिरा के खेलती है, तो इसलिए मैंने सबको हटा दिया, बस 2 ही रखा हुआ है। और हम लोग का मन होता है तो कभी यहाँ पे सो भी जाते हैं, तो इसके लिए मैंने वो सब नहीं रखा है। और यहाँ पे देख रहे हो गाना स्टार्ट है, ओम भूर्भुवः स्वः सुन रही हूँ मैं। सुबह सुबह मैं भगवान के गाने सुनती हूँ, भजन वगैरह मुझे अच्छे लगते हैं, मन शांति होता है और काम भी होते रहता है। और मतलब काम भी होते रहते हैं, सब कुछ होते रहता है। तो यहाँ पे जो मेरा सोफ़ा वाला टेबल है ना, उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। उसको मैं इधर ही रखती हूँ, सोफ़ा के साइड में नहीं रखती हूँ, क्योंकि नियति रहती है ना, मेरी बेटी इधर उधर घूमती रहती है, इसीलिए मैं उसको साइड में ही रखती हूँ, बीच में नहीं रखती हूँ। और उसके बाद ये है मेरे बेटी का स्टडी टेबल, आप देख रहे हो क्या हाल बना के रखा है। तो फिर सुबह सुबह ये भी काम कर रही हूँ मैं, इसको सही कर रही हूँ। जो जहाँ पे है उसको पेंट करने का बहुत शौक़ है, बहुत अच्छे अच्छे, मतलब उस हमेशा पेंट करते रहती हो, उसको बहुत पेंटिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है।
तो और बाकी वगैरह जो बुक्स वगैरह हैं उसके वो भी इधर उधर फैला हुआ था, तो इधर उधर फैला हुआ था उसको भी मैंने अच्छे से पहले क्लीन कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा उसको क्लीन कर दिया कपड़े से, ताकि डस्ट वगैरह थोड़ा बहुत भी रहे वो हट जाए, कलर वगैरह लगा हो टेबल पे वो भी हट जाए। और चेयर भी ला के रख दिया। उसके बाद आई है पूरा रूम अच्छे से साफ़ कर दिया था मैंने, क्लीन कर दिया था सब कुछ पोंछ पाछ के। उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। सुबह सुबह का झाड़ू खाना बनाने के बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो इस तरह से, क्योंकि मुझे खाना बनाने से पहले झाड़ू लगाना में ना ऐसा लगता है कि जो जैसे थोड़ा बहुत आटे वगैरह गिर जाते हैं नीचे या कुछ भी हो तो ऐसा लगता है गंदा गंदा जैसा, इसीलिए मैं खाना बनाने के बाद ही झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह जो बनाया था उसको निकाल लिया एक बर्तन में, उसको निकाल के, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने चूल्हे को साफ़ सफाई में लग गई। खाना बनाने के बाद कुछ इस तरह का मेरा जो है प्लेटफॉर्म इस तरह से हो जाता है, तो मैं उसको साफ़ कर रही हूँ। ये मेरा हस्बैंड का लंच बॉक्स है एक्चुअली। हाँ, आज मेरे हस्बैंड ना ऑफ़िस नहीं जाने वाले थे, मैं भूल गई थी बाद में मुझे याद आया, क्योंकि उनको बोला था मैंने हाफ़ टाइम के लिए रुक जाओ, क्योंकि नियति पहली बार जा रही है स्कूल और मुझे मन नहीं लगता बिल्कुल भी, और मैं तो रोने भी लगी थी। मतलब 2 घंटे, मतलब ऐसा लग रहा था सबसे बड़ा दिन है। 2 घंटा मतलब 2 घंटा लग रहा था 2 साल के बराबर ऐसा। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था उसके जाने के बाद। तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह मैंने धो लिया है। उसके बाद जो भी ये है बर्तन वगैरह का जो जूठा वगैरह रहता है, जो भी रहता है, उसको एक पॉलीथीन में रख दिया और डस्टबिन में मैंने जाके रख दिया है उसको, क्योंकि मैं बाहर रखने वाली हूँ जब आएंगे वो लेने के लिए कचरा। तो उसके बाद मैं जो है सिंक यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। तो एक ऐसे मैंने प्लास्टिक का ना ये वाला रखती हूँ, ताकि जैसे जो हाथ में आए ना वो इसमें डाल दूँ, और फिर इधर उधर कहाँ रखूँगी, बार बार डस्टबिन के पास जाना, बार बार इधर उधर रखना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं इधर डाल देती हूँ। तो इससे क्या होता है, एक जगह पे रहता है और इसको जब मन तब उसको डाल देती हूँ डस्टबिन में ऐसा। तो फिर मैं सिंक वगैरह साफ़ कर लिया, नल वगैरह साफ़ कर लिया, और सब कुछ साफ़ करने के बाद हो गया है मेरा किचन का काम हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा, और मेरे हस्बैंड जो है वो नहाने की तैयारी कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। मेरी बेटी भी थोड़ी थोड़ी उठ गई है, वो भी उठने वाली है। वो उठ ही गई है, वो आज बहुत जल्दी उठ गई। स्कूल जाने के नाम पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और जाने के बाद रोने लगती है क्योंकि कभी मुझे छोड़ के उसने कभी नहीं रही है वो, मतलब 5 मिनट के लिए भी मुझे छोड़ के नहीं रहती। अगर सब रहते भी है, नानी दादी सब रहते हैं, तभी वो थोड़ा बहुत रह भी पाती है, लेकिन फिर बीच में पूछते रहती है मम्मा का है ऐसा। तो आज पहली बार वो मतलब मुझे छोड़ के रहने वाली है। तो लेकिन वो एक्साइटेड है स्कूल जाने का, वो बहुत दिन से बोल रही थी मेरा एडमिशन कब करवाओगे। तो उसके बाद घर वगैरह किचन वगैरह क्लीन करने के बाद, पोछा वोछा लगाने के बाद मैं पेड़ में पानी देने के लिए आ गई बालकनी में, क्योंकि पोछा लगाऊंगी तो पानी गीला गीला हो जाएगा ना, तो पानी देने के बाद पोछा लगाती हूँ तो सही रहता है। उसके बाद मैं यहाँ पे हॉल का और रूम साफ़ कर रही हूँ, हॉल का फ्लोर को। उसके बाद इस तरह से मैंने साफ़ कर दिया, थोड़ा सा बाहर के एरिया को भी साफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने अपना कपड़ा निकाल लिया, अपने बेटी का भी कपड़ा निकाल लिया है क्या पहनने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्रश, और मेरी बेटी का यहाँ पे चल रहा है पेपा पिग। मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग में से कौन कौन देखते, किन के बच्चे देखते हैं पेपा पिग। मेरी तो दिन भर पेपा पिग पे लगी रहती है, पेपा पिग करते रहती है हमेशा। तो यहाँ पे मैं उसको ब्रश करवा रही हूँ, फिर वो खुद से भी ब्रश कर रही है। तो उसके बाद नहा के, और उसके बाद भगवान का पूजा करने को बोला। वो शिव जी पे पानी चढ़ा रही है। यहाँ पे तुलसी का पेड़ है, तुलसी पे पानी चढ़ा रही है। ऊपर चढ़ा कर रखा है, क्योंकि कपड़े वगैरह डालती हूँ ना, थोड़ा बहुत पानी चला जाता है, इसके लिए ऊपर रखती हूँ ना तो सही रहता है इसके लिए। उसके बाद यहाँ पे भी मंदिर में उसने पूजा किया, जल वगैरह चढ़ा दिया, और उसके बाद वो हो गई है तैयार। तो यहाँ पे माथा भी टेक ली। उसके बाद मैं भी नहा के आ गई थी,
इसके पूजा के करने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। फिर नहाने के बाद मैंने भी जल चढ़ाया, चंदन वगैरह लगाया भगवान को। और उसके बाद मेरा जो रोज़ाना का पूजा वूजा होता है जो मैं करती हूँ, हनुमान चालीसा, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती हूँ। फिर मैं बहुत सारे वो जाप करती हूँ मैं। तो सब किया, पूजा वूजा करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी बेटी को खिला रही हूँ सुबह का नाश्ता। तो उससे बात भी कर रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए। और मेरे हस्बैंड क्योंकि ऑफिस नहीं गए थे तो इसीलिए घर से ही थोड़ा बहुत जो काम था वो काम कर रहे थे। उसके बाद टाइम भी अभी बाकी था, टाइम बाकी था, बहुत ज़्यादा बच गया था। हम लोग बहुत जल्दी तैयार हो गए थे तो मैंने सोचा चलो हम लोग पहले खा ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड खाना खा रहे हैं। हम लोग खाना खाने के बाद फिर नियति तैयार हो गई अच्छे से स्कूल जाने के लिए, हम लोग सब तैयार हो गए। उसके बाद मैंने उसका थोड़ा आरती वगैरह किया, टीका वगैरह लगाया और भगवान से मिन्नतें की कि ये हमेशा ऐसे ही बड़े हो, अच्छा से पढ़े लिखे, अच्छा से सब कुछ करे। तो एक्चुअली क्या है ना, स्कूल में बैग वगैरह लेके जाना नहीं था, बॉटल भी लेके जाना नहीं था। तो क्या हुआ ना कि मेरे को मन कर रहा था कि बैग ऐसे टांग के, मुझे तो पूरा बहुत मन था कि जो ऐसा यूनिफॉर्म वगैरह पहन के फ़र्स्ट टाइम जाए। लेकिन अभी स्कूल को अभी नहीं करना था, अभी बोल रहे थे इसकी अभी यूनिफॉर्म वगैरह नहीं, जून से यूनिफॉर्म वगैरह होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लगे लस्सी बनाने, उसके बाद हम लोग सब मिलके लस्सी पिए। लो गाइस, तो अभी हम लोग हो गए हैं तैयार, अब हम लोग निकलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। ये लो बॉटल ले लो। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी हम लोग सब निकल गए हैं इसको स्कूल छोड़ने के लिए। यहाँ पे लिफ्ट में हम लोग जा रहे हैं। आप देख ही पा रहे हो इसकी खुशी, इसकी हंसी, इसकी एक्साइटमेंट पता चल रहा होगा आप इसके फेस से ही, देखो कितना खुश है। उसके जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे स्कूल के पास तो ये सबसे पहले जाके खड़ी हो गई वहाँ पे जाने के लिए। अब वहाँ जाने के बाद ना मेरा दिल ऐसे धक 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 कर रहा था कि मतलब मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा इसको। यहाँ पे सेल्फ़ी पॉइंट बने हुए थे सेल्फ़ी वगैरह लेने के लिए। पहली बार जो मतलब स्कूल जा रहे मैंने नहीं लिया, मेरे को अलग ही दिमाग में चल रहा था। तो पहली बार जो एंट्री हुई इस तरह से हुई, उन्होंने चंदन वगैरह लगाया, स्माइली दिया उन्होंने और फूल वगैरह अक्षत वगैरह डाला उन्होंने पहली बार सारे बच्चों को। तो और यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ ना, तो मुझे लग रहा था, तो मैं वो बोल रही थी कि छोटे बच्चे होते हैं ना, मराठी बोलना पड़ता है उनके साथ। तो मैं बोल रही थी इनके साथ हिंदी बोलो, मराठी मत बोलो, क्योंकि नियति को बिल्कुल हिंदी नहीं मराठी नहीं आती है। और क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे तो मराठी बोलते हैं तो उनके साथ बात करना पड़ता है ना, इसकी वजह से। तो यहाँ पे छुट्टी के टाइम पे नियति यहाँ पे कब्जी हो रही थी अंदर की, और यहाँ पे देखो कैसे बहुत रो रही थी, मुझे भी रोना आ गया था। इसकी वजह से मैं भी रोने लगी थी बहुत ज़्यादा। क्यों रो रही बेटा? बोल रही थी तुम क्यों नहीं जल्दी आ रही थी मम्मा, क्यों रो रही बेटा? तो हम लोग तो पहले से आगे आए थे, लेकिन ये थी ना क्लास में बैठी हुई थी, 0.6 वाला पता नहीं चला कि हम लोग आए कभी आने वाला है। और अंदर में रो रही थी, इसका रोना ही बंद नहीं हो रहा था, ऐसे चिपक ठीक है भैया ना, बोर्ड के है उधर। उसके बाद पहले मैंने इसको पहले चुप कराया, उसके बाद इसको टीचर ने उतना ही, उसके आगे 2 मीटर आया नहीं अभी तक। फट नहीं रहा है, मुझे फाड़ के दो, मैं खाऊंगा चॉकलेट, ऐसे ही बोलती है। फिर इसको दिया मैंने, ये चॉकलेट खाई। फिर हम लोग बोले चलो पहला दिन है, रोई है तो कुछ खिला देते हैं। तो हम लोग एक शॉप पे गए, वहाँ पर दुकान के मतलब स्कूल के बगल में ही एक शॉप है, वहाँ पे आइसक्रीम खरीदा, दो आइसक्रीम खरीदा। और यहाँ फिर नियति को चुप कराया और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर में। ऐसे तो हमने कुछ किया नहीं था। आने के बाद पहले हम लोगों ने खाया आइसक्रीम, खा रहे हैं आइसक्रीम। नियति रोई करके आई है स्कूल से आज।
कल से मेरा बेटा नहीं रोएगा, नहीं रोएगा ना मेरा बेटा? तब भी नहीं रोएगा। कुछ प्रॉब्लम होगा टीचर को बताने का, ठीक है? रोने का नहीं, ओके? मम्मा ठीक ऐसे ही 12 बजे आ जाएगी छुट्टी के टाइम पे लेने के लिए और छोड़ के आ जाएगी, ओके? ओके? रोना खेलने का, ओके? क्या क्या किए थे बेटा आज? क्या क्या खेली थी? और जो मेरे को है ना ये कलर वाला, कलर मैचिंग वाला ये खेली थी। ओके, और ब्लॉक्स बड़े बड़े। क्या ब्लॉक्स? ओहो, और किसके साथ खेली थी? किसके साथ खेली थी? अकेले अकेले खेल रही थी? और सब बच्चे? सब बच्चे थे। क्या कर रहे थे वो लोग? और टीचर? टीचर तो कुछ कर रही थी। क्या कर रहे थे? ये बताओ। रोटे लेगा। उसके बाद दोपहर में मेरे हस्बैंड जा रहे थे ऑफिस। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको अपडेट्स मिलते रहे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना, और शेयर भी कर सकते हो आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ओके, बाय बाय। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब फॉर मोर। यहाँ पे नियति को किसी वगैरह करके उसके पापा जा रहे हैं, तो हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।